मार्केट का जायजा लिया जाए। कमोडिटी मार्केट पर अपनी एनालिसिस लेकर हमारे साथ हमारे कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जुड़ चुके हैं। भूपेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत बुलियन मार्केट से करना चाहूंगी। सुरक्षित निवेश के तौर पर वैसे तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट में कोई उठापटक या वॉलिटिलिटी नहीं है। ट्रेड डील को लेकर अनाउंसमेंट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट डाइजेस्ट कर भी रहा है कि इस तरह के अनाउंसमेंट्स, डेवलपमेंट्स आएंगे, और इसी के चलते शायद गोल्ड सिल्वर में कोई बड़ी शाइन विदेशी बाजार में तो एटलीस्ट नजर नहीं आ रही है। भारतीय बाजार में सोने चांदी की चाल पर आपकी राय क्या होगी? कल के सत्र की ही अगर बात करें, कॉमेक्स पर हमने देखा $3,340 गोल्ड देखने को मिला था, लेकिन घरेलू बाजार में 97,000 रुपए के नीचे फिसला और चांदी में 1,300 रुपए का उछाल नजर आया था। सिल्वर आउट परफॉर्म कर रही है गोल्ड को इस वक्त। जी नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। अगर बात करें गोल्ड की तो विशेषकर गोल्ड में मुझे लगता है कि गोल्ड में एक कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। बाजार ने काफी अच्छी रैली पिछले 4 से 5 महीनों में दिखाई है। मुझे लगता है कि गोल्ड में कहीं ना कहीं अभी एक दायरे में बाजार रहना चाहिए। आने वाले समय में 95,000 नीचे का लेवल रहना चाहिए और 1 लाख ऊपर का लेवल रहना चाहिए। वहीं अगर इंट्राडे की बात करें तो 96,500 मुझे लगता है इंट्राडे के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। और बाजार यहाँ से तेज होता है तो इसके ऊपर के लक्ष्य 97,000 और 97,500, 97,900 तक संभावित रहेंगे। कुल मिला के अगर फंडामेंटली भी देखा जाए तो जैसे ही ट्रेड डील की खबरें और टैरिफ की खबरें जैसे जैसे बाजार में इमर्ज हो रही है, वैसे वैसे मुझे लग रहा है गोल्ड में एक बार पार्टिसिपेशन फिर से बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। सिल्वर में यहां से फर्दर अपसाइड नजर आ सकती है और चांदी की चाल जो है सोने के मुकाबले ज्यादा बढ़त दिखा रही है। 1.25% के गेंस तो हमने देखे थे। 1,07,490 के लेवल्स भी नजर आए। यहां से भूपेश जी को लगता है कि 1,08,800 तक के लेवल्स भी जा सकते हैं। ऑफकोर्स 1,07,200 का स्टॉप लॉस लगाते हुए सिल्वर में अब भी या फर्दर अपसाइड जो है वो विजिबल नजर आती है। कन्विक्शन प्रेशियस मेटल्स में सिल्वर में ज्यादा बनता हुआ नजर आया है। लेकिन साथ ही भूपेश जी, आप कच्चे तेल की चाल की बात करते हैं। यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटी और ओपेक प्लस आउटपुट एक्सपेक्टेशंस के चलते कच्चे तेल में एक ईजिंग देखने को मिली है। 5,723 के लेवल्स 0.5% डाउन ट्रेंड्स घरेलू बाजार में जरूर है। $68 to $69 बैरल हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड के दाम। क्रूड पर आपकी राय क्या होगी? अगर क्रूड ऑयल की बात करी जाए तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल में बाजार ऑलरेडी जो युद्ध की खबरें थी उनको कैश कर चुका है। बाजार अभी हाल फिलहाल की बात करें तो हाल फिलहाल बाजार एक छोटी रेंज में ट्रेड करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जिसमें ऊपर के लेवल 5,850 रहने चाहिए और नीचे के लेवल तकरीबन 5,650 के आसपास रहने चाहिए। वहीं अगर इंट्राडे की बात करें तो 5,700 के आसपास क्रूड ऑयल में खरीदारी की जानी चाहिए। 5,650 में स्टॉप लॉस लगाएं। 5,750, 5,810 के लक्ष्य इसमें भी संभावित हो सकते हैं। ओके, तो चलिए कच्चे तेल की चाल, खरीदारी फर्दर अपसाइड 5,750 के स्तर, 5,810 के लेवल्स, 5,723 के स्तर पर कल हमने देखा था क्रूड में 0.5% डाउन ट्रेंड जरूर नजर आए थे। आज कमोडिटी मार्केट जब खुलेंगे, प्रेशियस मेटल्स और साथ ही एनर्जी पैक दोनों पर फोकस जरूर रहेगा। नेचुरल गैस पर भी एक राय जरूर दीजिएगा भूपेश जी, क्योंकि कल के सत्र में ज्यादा तेजी थी और इनफैक्ट लास्ट लेवल्स की अगर बात करें गेनिंग मोमेंटम के साथ ही क्लोज हुआ है, लेकिन मूवमेंट जो है हल्की होती नजर आई। नेचुरल गैस, अगर नेचुरल गैस की बात करी जाए तो नेचुरल गैस में अगर सबसे पहले फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में विदेशों में जो विंटर का सीजन था वो खत्म हो चुका है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सीजन खत्म हुआ है उसका इम्पैक्ट जो साइक्लिकली देखने को मिलता है प्राइसेस में वो आगे भी मिलना चाहिए। और वहीं अगर बात करें आज के लिए तो अभी हाल फिलहाल बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही नेगेटिव चल रहे हैं और यहाँ पर बाजारों में बिकवाली करना समझ आता है। अगर बाजार 300 के आसपास मिलता है तो इसमें बिकवाली करे, 305 का स्टॉप लॉस लगाकर 295 और 290 के लक्ष्य इसमें संभावित रहेंगे।
सो नेचुरल गैस में बिकवाली की रणनीति इस वक्त बनती हुई करीब 2.5-3% की गिरावट हमने देखी थी कल के सत्र में नेचुरल गैस में 291 के लेवल्स यहां से फर्दर डाउनसाइड। भूपेश जी, डाउनसाइड गिरावट ही कह रहे हैं आप, राइट? स्ट्रेटजी आपकी क्या है? जी जी, बिकवाली की सलाह दी है मैंने और जिसके लक्ष्य 295 290 के रहेंगे। ठीक है, 295 उसके बाद 290 तक ये फिसलता हुआ नजर आ सकता है, तो नेचुरल गैस पर ये किराए। बेस मेटल्स की चाल पर फोकस करते हैं और कल जब डिस्कशन हो रहा था कमोडिटी मार्केट पर सुबह सुबह, तब बेस मेटल्स में हम देख रहे थे मूवमेंट पॉजिटिविटी की साइड थी। लास्ट क्लोजिंग्स की अगर बात करें, लास्ट लेवल्स की अगर बात करें, आधे % गिरावट हमने देखी एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक के वायदे में। लेड हालांकि आधा % गेन्स दिखा रहा है। भूपेश जी, बेस मेटल्स ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टनिटीज हैं उसका असर मेटल्स पर भी नजर आता है। इक्विटी मार्केट्स में तो हालांकि मेटल्स शाइन कर रहे हैं, लेकिन बेस मेटल की चाल पर आपकी राय क्या होगी? जी, बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में मैंने पहले भी कहा है कि डाउ जोन्स और कॉपर के बाजार का अगर आप रेशियो चार्ट देखेंगे या कंपैरेटिव चार्ट देखेंगे तो वहां से आपको पता लगेगा कि जैसे जैसे डाउ जोन्स का बाजार बढ़ता है वैसे वैसे हमें कॉपर में भी एक तेजी देखने को मिलती है और लगातार अमेरिका के बाजारों में एक तेजी देखने को मिली है। वहीं कॉपर की अगर टेक्निकल की बात करी जाए तो टेक्निकल्स में बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजारों में अभी भी तेजी का दौर जारी रहना चाहिए। 899 के पास क्लोज हुआ है बाजार, 898 के आसपास कहीं भी फायदा मिलता है तो इसमें खरीदारी करें। 896 895 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। अपसाइड में 905 और 908 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। जी ठीक है, सो बेस मेटल्स पर ये एक नजरिया इस वक्त बनता हुआ। भूपेश जी की जो स्ट्रैटेजी है वो लगातार फ्लैश हम कर रहे हैं, लेकिन भूपेश जी कच्चे तेल की चाल पर ही वापस आते हुए आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि टैरिफ अनसर्टनिटी जो यूएस की तरफ से आ रही है उसका एक इम्पैक्ट है। ओपेक प्लस आउटपुट एक्सपेक्टेशंस, ऑफ कोर्स ये सारे के सारे पैरामीटर्स को डाइजेस्ट कर चुके हैं मार्केट्स और इसी के चलते, लेकिन ओपेक प्लस ग्रुप के ऑयल प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशंस है आउटपुट को बढ़ाने का ऑलमोस्ट 4,11,000 बैरल्स पर डे। सो पॉलिसी मीटिंग दिस वीकेंड है, क्या एक्सपेक्टेड है वहां से? जी, मुझे लगता है कि बाजार सब कुछ ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा है। प्राइसेस में डिस्काउंट ऑलरेडी देखने को मिला है, क्योंकि अगर आप प्राइसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राइसेस में ऊपर भाव से तकरीबन 850-900 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है बाजार ने जो रिसेंट के लो लगाए 5500 के, वो अभी भी इंटैक्ट रहने चाहिए। अपसाइड में आई थिंक मार्केट शुड बैक टू 6,000। ओपेक के जो आउटपुट आते हैं, जो रिजल्ट आता है, वो मुझे नहीं पता क्या आएगा, परंतु अगर प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस में मुझे अभी भी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। जी चलेगा भूपेश जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, विस्तार से कमोडिटी मार्केट में नॉन एग्री कमोडिटीज पर अपनी राय और स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए।